क्या मोमेंटम था मार्केट में, कहाँ आप ट्रेड ले सकते थे, क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए मार्केट में जिससे हम बड़े ट्रेड पकड़ सकें, और क्या स्ट्रैटेजी आज हमने यूज़ करा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का। और निफ्टी में सबसे पहले देखेंगे निफ्टी ने आज क्या मूड माहौल दिखाया है। देखो निफ्टी आज बहुत अच्छा ट्रेंडिंग था। पहली चीज़ तो ये है कि आज रिलायंस की वजह से निफ्टी के अंदर बुलिशनेस थी, क्योंकि रिलायंस कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था निफ्टी के लिए, वरना आज निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरता। आप खुद देखो कि निफ्टी इतना अच्छा मोमेंटम देके गया रिलायंस की बदौलत, और रिलायंस ने जो मोमेंटम दिया है, आप खुद देखो कि 2.5% का जो मोमेंटम था रिलायंस का, इसकी वजह से निफ्टी टिका रहा, वरना ये बहुत ज़्यादा स्लिप डाउन होता। अब हम देखेंगे सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को। निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे ना आज, तो आपको एक ही चीज मिलेगी कि आज मार्केट में जितने भी लोग कल प्रीवियस में कॉल बाय करके गए थे इस मोमेंटम को देख के, कि लास्ट में मार्केट इतना अच्छा मोमेंटम देख के गया, तो बहुत से लोग सोच रहे थे कि चलो कॉल बाय कर लेते हैं। लेकिन उन्हीं कॉल वालों के ऐसे लिए मार्केट ने इतने बड़े गैप डाउन के साथ, मार्केट ने 15 मिनट का कैंडल बहुत बड़ा गैप डाउन के साथ बनाया। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग मिला, सारी ड्राइंग्स को रिमूव करेंगे, 15 मिनट पे आते हैं। आज आप देखो कि 15 मिनट के कैंडल पे मार्केट का ये हाई और ये लो, जैसे ही मार्केट 15 मिनट के लो पे आता है, यहाँ से अगेन ऊपर आता है। 50% कवर करने के बाद इस जोन पे से सेम कैंडल बना के इतना बड़ा फॉल, और उसके बाद जो 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड जो करते हैं, जितने भी लोग 15 मिनट की कैंडल को इंपॉर्टेंस देते हैं, उन लोगों के ऐसे लेके मार्केट यहाँ से रिटर्न ऊपर तक जाता है, आज का हाई ब्रेक नहीं करता है, और फिर से मार्केट इस तरीके का जिगजैग हो जाता है। इससे आपको क्या मिलता है देखने को, समझने को, कि मार्केट में जितने भी लोग पुरानी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं कि 15 मिनट का हाई मार्क कर लो, 15 मिनट का आप लो मार्क कर लो, और उसके बाद अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो देखो कि 15 मिनट का लो यहाँ पे टूटता है, उसके बाद इतना सा मोमेंटम और फॉल ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटर्न ऊपर, और ऊपर 15 मिनट का हाई जो रहता है मार्केट का आज का हाई, उसको ब्रेक नहीं करता है, और उसके बाद मार्केट फिर से साइडवेज होके क्लोज कर जाता है। लेकिन अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हो, और उसके बाद सारी ड्राइंग्स को रिमूव करेंगे, पहला ट्रेड ही हमने यहाँ पंच किया था। जितने लोगों को ट्रेड देखना है वो जाके कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम किस तरीके से ट्रेड सेटअप प्लान करते हैं। देखो ये हमारा ट्रेड सेटअप था यहाँ तक के लिए। मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम दिया, मार्केट में हमने सेम कैंडल को देख के, और आज के हाई को मार्केट ने जब ब्रेक नहीं किया तो हमने यहाँ पोजीशंस क्रिएट करा, उसके बाद ये मोमेंटम, और मार्केट जब रिटर्न आया ना तो यहाँ कहीं हमने इसको एग्जिट किया। लेकिन एक चीज़ आप ये देखो कि यहाँ तक बैठना आपके लिए, टारगेट के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत पैशंस चाहिए यहाँ तक बैठने के लिए। सेकंड टाइम मार्केट जब इस लेवल पे आया, अगेन हमने इसको शॉर्ट करा, इसी जोन में मैंने शॉर्ट करा और छोटा सा स्टॉप लॉस लिया ऊपर के लिए, और नीचे मैंने टारगेट बुक करा। यहाँ पे भी मुझे मोमेंटम मिला। लेकिन एक चीज़ आप ये ध्यान रखना, ऐसे मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो विदाउट स्टॉप लॉस, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस के बिना अगर आप काम करोगे तो आपका बेड़ा पार नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगी। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखो, बैंक निफ्टी में मैंने 3 ट्रेड प्लान किए थे, तीनों ट्रेड आपके सामने है। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का कैंडल ऊपर का जब लो क्रॉस करता है, उसके बाद ये मोमेंटम, और इतना अच्छा मोमेंटम आया, और अगर आप देखोगे तो 436 पॉइंट हमने यहाँ पे बुक करा। उसके बाद लोअर लेवल पे इसने सपोर्ट से एक बार फिर मोमेंटम लिया, तो यहाँ से भी हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करा। और उसके बाद अगर ये जोन की मैं बात करूँ तो सेम कैंडल, नॉन डिसीजन, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड, और उसके बाद ये टारगेट बुक, और उसके बाद अगेन जब मार्केट इसी जोन में आता है तो यहाँ पे एंट्री प्लान करा, और उसके बाद यहाँ पे एग्जिट। तो कहीं ना कहीं 1 ट्रेड, 2 ट्रेड और 3 ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी लोगों को ट्रेड देखना है आप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करो। लाइव आपको मैं मार्केट में चार्ट प्रोवाइड कराता हूँ, और सारा सिस्टम जो भी मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता हूँ सारा एजुकेशनल पर्पज से। अगर आप ट्रेड लेते हो यहाँ पे कोई भी चीज़ देख के, तो वो आपका खुद का रिस्क रहेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि विदाउट नॉलेज के अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, ट्रेड करने के लिए आपको सेटअप मिलना ज़रूरी है। कोई भी सेटअप हो मार्केट में यूज़ करो, लेकिन प्रॉपर सेटअप पे आप ट्रेड करो। आज एक्सिस बैंक कम से कम अगर आप देखो तो 50 पॉइंट्स डाउन था, इसी का इम्पैक्ट था बैंक निफ्टी के ऊपर, कि बैंक निफ्टी कम से कम 900 पॉइंट तक लो लगाता हुआ नजर आया। आज अगर आप देखोगे ना बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी का लो था आज 48,300 का। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे समझ लो कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। अगर मैं बैंक निफ्टी के ऊपर ही आऊँ और बैंक निफ्टी को 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल सपोर्ट के पास में क्लोजिंग दे रहा है। ये लास्ट का प्रीवियस सपोर्ट, और यहीं पे ये गैप डाउन भी हो सकता है और ये लो भी तोड़ सकता है। इसलिए अभी मैं नहीं कहूँगा कि आप लॉन्ग पोजिशन क्रिएट कर ले या लॉन्ग साइड का व्यू लेके चले, क्योंकि मार्केट जब तक
49,000 के ऊपर नहीं निकलेगा यहाँ से ऊपर जब तक पॉजिटिव होने के चांसेस नहीं है। आज के हाई को अगर मार्केट ब्रेक करता है तभी जाके पॉजिटिव होना है, अदरवाइज मार्केट गैप डाउन होके या फिर साइडवेज होके क्लोजिंग अगेन वापस से डाउन साइड में दे सकता है। और दूसरी चीज़, जितने भी लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम के चार्ट को भी फोकस करा करो, क्योंकि लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है और प्रीमियम का चार्ट भी इंपॉर्टेंट है। आप आउट ऑफ मनी कॉल लेने चले जाते हो, 70 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये प्रीमियम को बाई करते हो, तो इंडेक्स अगर 100 पॉइंट मोमेंटम करेगा तो आपका जो प्रीमियम का चार्ट है वो कम से कम 30 या 40 पॉइंट मोमेंटम करेगा। इसलिए बोलता हूँ थोड़ा एट द मनी का प्रीमियम लो, पास का प्रीमियम लो, थोड़ा हेवी प्रीमियम लो, और हीरो जीरो के चक्कर में पड़े रहोगे तो वहाँ पे आपको इंस्टेंट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंस्टेंट एक्शन ले सकते हो तो आप हीरो जीरो करो, अदरवाइज अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो फिर चार्ट पे काम कर रहे हो तो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस बना के आप काम करो, ताकि आपका जो लॉस रहे वो कैपिटल आपका सेफ रहे और आप एक छोटे से लॉस पे मार्केट से बाहर हो सको। हर ट्रेड की प्रोबेबिलिटी होती है, आप ये चीज़ समझना कि मार्केट में प्राइजेक्शंस इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट और इसके साथ साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप साइकोलॉजी पे फोकस करो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एक ट्रेड के अंदर आप लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस लगाओ, एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करो और उसमें आप ट्रेड करो। निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए जो भी मैंने आपको अपडेट बताया, लेवल्स बताए, थोड़ा सा आप उसको फोकस करना। और निफ्टी को अगर मैं बताऊं, बहुत से लोग मुझसे निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप निफ्टी को देख लो। सारी ड्राइंग्स को रिमूव करेंगे, 5 EMA को भी हम क्लोज करेंगे। और सबसे पहले आप ये समझ लेना कि मार्केट अगर डेली टाइम फ्रेम पे इस लो को ब्रेक कर गया ना, 23,000 का जो राउंडिंग नंबर है, तो इसके बाद अभी भी सेलिंग आ सकता है, क्योंकि मार्केट न्यूज़ बेस होने के बाद भी गैप डाउन हुआ है। और जब तक ये 23,400 के ऊपर या 23,330 के ऊपर नहीं निकल जाता, बुलिशनेस नहीं मिलेगी आपको इस पूरे जोन के अंदर। यहाँ पे आपको बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी के साथ और स्मॉल क्वांटिटी के साथ प्ले करना है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो प्लीज़ मार्केट को छोड़ दो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड के लिए रेडी है, और अगर मार्केट नीचे का लो ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली एक मोमेंटम नीचे का मिलेगा। तो हम एक ब्रेक इवन पॉइंट पे बैठे हैं। तो याद करो अपने स्मार्ट ट्रेडिंग सेटअप के रूल्स को, और उन्हीं पे आप एक अच्छा खासा सेटअप प्लान करो, अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्लान करो और उसके बाद आप ट्रेड करो। ऐसे ही किसी भी ट्रेड में कॉल पुट करके लॉस करने से अच्छा है कि आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड को प्लान करो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। निफ्टी के लिए, निफ्टी में कुछ ज़्यादा नहीं और बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा नहीं है कि मैं आपको ड्राइंग्स ज़्यादा या फिर चार्ट पे लेवल बताऊं। सिंपल सा लॉजिक है, मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो उसकी ओपनिंग डिसाइड करेगी कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं नाइट में आपके लिए एक इतना इंपॉर्टेंट वीडियो लेके लाने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ट्रेडिंग करने में। 4 से 5 पॉइंट रहेंगे और आधे घंटे का पूरा वीडियो रहेगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वेट कीजिएगा उस वीडियो का, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने ज़्यादा मुझे लाइक मिलेंगे और कमेंट्स, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, उन पे हम सवाल करेंगे और उनका जवाब मैं आपको वहीं कमेंट्स में दूंगा। और अगर अच्छा लगा आपका कंटेंट, अगर अच्छा लगा आपका कि आप जो प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ताकि आपको उसमें भी हेल्प मिल सके। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।